हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हाल ही में आपका जेकेएसएसबी का लेबोरेटरी अटेंडेंट का पेपर हुआ है, उसमें मैथ्स के कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे थे। तो हमारे पास एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था, उसके बेस्ड हमने क्वेश्चन बना रखे हुए जो क्वेश्चन आए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन की पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड मास रूल के बेस्ड था। तो बोर्ड मास रूल मैंने आपको पढ़ा भी रखा है कि बोर्ड मास रूल क्या होता है। बोर्ड मास रूल के बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो देखो क्या है क्वेश्चन। 10620 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में था ये 3/4, फिर और था 72 प्लस 66, उसके बाद था आपके पास -20 इंटू 3/4 ब्रैकेट क्लोजर, बड़ी वाली स्क्वायर ब्रैकेट। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले कहा था आपको कि ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसमें भी सबसे पहले हम स्मॉल वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले। ये आ जाएगा आपके पास 3/4 मल्टीप्लाई 72 प्लस 66 आपके पास आएगा, साइड पे कर लो। 72 प्लस 66 आ जाएगा 6 टू 8 138। तो मतलब 138 ये ऐसे आ गया, ये एक ही ब्रैकेट के अंदर रख लो। और माइनस ये इसको अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 60/4 और बाहर है 10620। उसके बाद देखो इसको अब जब 3 को आप 138 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइड पे कर लो। 3 8 3 24 कैरी 2 3 3 9 और 2 11 कैरी 1 आ गया 314। तो मतलब ये आ गया इसको सॉल्व करने के बाद 10620 और ये आ गया आपके पास 414 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो 10620, ये मतलब मल्टीप्लाई में ये कर लोगे, जीरो में से 4 या 4 में से 0 गया, बाकी रहा आपके पास 4, 11 में से 6 क्या 5, 3 354 डिवाइडेड बाई 4 है। बट आपके पास ये साइन कौन सा है, यहाँ पे डिवीजन का साइन चल रहा है, ये वाला डिवीजन का साइन चल रहा है। तो आपके पास यहाँ पे ये साइन कौन सा है, डिवीजन का साइन है। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 10620, डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए मतलब पूरा चेंज करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल लेते हैं मतलब अब हमारे पास बन गया 10620 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 354। ठीक है, ये बन गया अब हमारे पास। अब हमें पता है जब इसको हम 5 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखो यहाँ पे आपके पास 4 है, यहाँ पे 2 है, 0 का भी कैंसिल कर दे तो जब हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तभी 12 बनता है। तो मतलब 2 आ रहा है लास्ट पे, तो इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इतना कैंसिल आउट हो जाएगा 10620 और 0 है तो 0 आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, 30 इंटू 4 आ गया, तो जो 30 इंटू 4 कितना आता है 120। तो आपके पास आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 120 आंसर आ गया। देखो बोर्ड मास रूल में ब्रैकेट को खोलते जाओ, जो ऑपरेशन है वो लगाते जाओ सीक्वेंस में, तो आपके पास आंसर सॉल्व होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था तो जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाएगा, मतलब 1 मिनट में हो सकता है अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो। आपने देखो यहाँ पे जब भी आपने ऐसे क्वेश्चन करने तो इसमें आपके वो कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आप आइडिया भी लगा सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे आइडिया लगाया कि यहाँ पे 4 है और ये 2 है, तो 4 3 12 आता है, तो मतलब फिर 3 के आसपास ही आएगा ये, तो चेक कर सकते हो। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन, ये जो ये था आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के बेस क्या बोल रहा था, अर्न बॉट अ बैग विद 25% डिस्काउंट ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब 25% जब भी डिस्काउंट आ रखा है आपके पास तो मतलब क्या आ रखेगा आपके पास 1/4। ठीक है, और आपके पास ये जो डिस्काउंट होता है हमेशा ये किस पे होता है आपके पास, डिस्काउंट जब भी होता है आपको होता है एमआरपी। ठीक है, अगर मान लो मैं 25% का डिस्काउंट देता हूँ, एमआरपी आपके पास 4 है, तो आपको कितने में चीज पड़ेगी, मतलब वो 3 रुपए में आपको वो चीज एक्चुअल में वो आपको उसको ले रहे हो। तो मतलब आपको और क्या बोल रहा है, इफ द बैग कॉस्ट हिम 1650, तो मतलब 1/4 का इसको डिस्काउंट था, तो उसने वो चीज कितने में खरीदी होगी, 3 ही में खरीदी होगी। वो 3 आपके पास 1650 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो, वो निकालोगे 1650 डिवाइडेड बाई 3 करके, तो 3 5 के साथ आ जाएगा 15, बचेगा 1 5, तो मतलब ये आएगा आपके पास 550। एक की वैल्यू आपके पास 550 है, तो एमआरपी आपके पास कितनी है, 4 है, मतलब सेलिंग प्राइस ही 4 है। अगर आपको एमआरपी नहीं याद रखना तो देखो यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो मतलब ये सेलिंग प्राइस है। तो उसको इतना डिस्काउंट दिया तो मतलब एक कम ही डिस्काउंट दे रखा होगा ना, तो ये आपके पास 4 आएगी सेलिंग प्राइस। तो 4 किसके बराबर आएगा, 4। तो आपको क्या निकालने थे, मतलब उसी की सेलिंग प्राइस है ओरिजिनल प्राइस, तो मतलब वो कितनी आ जाएगी आपके पास, ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी आपके पास 4। तो एक अगर आपके पास 550 के बराबर है तो 4 किसके बराबर आएगा, 550 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2200 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपके पास 2200। देखो इसको करने का एक ये तरीका था, आप फॉर्मूले के साथ करते हो, बट फॉर्मूले के साथ बहुत
कॉम्प्लिकेटेड चीजें बन सकती थी। इसको मैं दोबारा आपको रिवाइज करके बता देता हूँ कैसे करोगे इस क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आपको दे रखा है 25% का डिस्काउंट है किसके, सेलिंग प्राइस पे। अगर आपको एमआरपी याद नहीं रहती तो आप इसको सेलिंग प्राइस ही रख लो, ठीक है। मतलब 125% का डिस्काउंट है तो 25% क्या आता है आपके पास, 1/4, और किस पे दे रखा है, सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आ गई है। एक चीज में ये इतने में बेचता होगा पहले जो एक्चुअल में होती है, बट उसने डिस्काउंट दे रखा है इतने तक। तो अगर वो 4 में बेचता था पहले तो अब कितने में बेचेगा, 3 में बेचेगा। और वो 3 उसने कितने में खरीदा अरुण ने, तो वो 1650 खरीदा। यहाँ से हमने एक की वैल्यू निकाली जो आपके पास आ गई 550। तो वो एक्चुअल में कितने का बेचता था पहले, 4 का ही बेचता था ना, 4 की उसकी प्राइस थी, उसमें इसने डिस्काउंट लगा दिया। तो मतलब 4 को हम 550 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा आपके पास 2200, इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 12, ये भी बोर्ड मास रूल का था। 12.5 इंटू 55 मल्टीप्लाई बाई 3.5 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई था 5.5। तो देखो इसको सिंपली आप पहले पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को हटाने के लिए हम 10 के साथ डिवाइड कर लेंगे, मतलब 125 डिवाइड बाई 10 आएगा इंटू 55। 3.5 को 4 के साथ में जब मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब ये 35 को 4 के साथ जब आप करोगे तो 140 आता है। तो मतलब पॉइंट है तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 14 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 55 को लिख सकते हो आप 55/10। अब सारे एक ही साइन सब क्वेश्चन में पूरे मल्टीप्लाई चले तो हम भी पूरा मल्टीप्लाई चाहते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई में कैंसिल इसमें चेंज कर लेते हैं। तो मतलब ये हो जाएगा 125 इंटू 10 इंटू 55 मल्टीप्लाई बाई 14 इंटू, इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये आ गया। अब आपके पास बन गया 125 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 55 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 55। अब आपका ये 55 के साथ 55 कैंसिल, 10 के साथ ये 10 कैंसिल। अब आप करो 125 को 14 के साथ मल्टीप्लाई तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा। देखो अगर आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होगी तो आप क्या करेंगे, 125 को पहले 10 के साथ कर लो, मतलब ऐसे लिख लेना 125 इंटू 10 प्लस 4 ही आता है 14। 10 के साथ तो कर लिया तो आपके पास आगे 1250, उसके बाद 4 के साथ कर लोगे तो 500 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1750। तो आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 1750 होगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आप देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो रखा है आपके पास द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ग्राउंड है कोई आपके पास जिसकी साइड दे रखी है 44 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर और 244 सेंटीमीटर। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले एक ग्राउंड बनाते हैं। सबसे पहले आप इसको देखो, या आपको पता कैसे चलेगा ये क्वेश्चन कौन सी ट्राइंगल का, आप तो इसको देखोगे कि डिफरेंट साइड्स है ट्राइंगल की, तो आप इसको स्केल एंड ट्राइंगल मानोगे कि जिसकी साइड में बराबर नहीं। बट आपको एक चीज याद रखनी है आपको कि ये आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आपको देखो कैसे इसको, ऐसे तो ये जो होता है ये ट्रिपलेट आपको याद रखने पड़ते हैं अगर कैलकुलेशन आपको बचानी है और आपको डायरेक्ट पता करना है। देखो आपके पास यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आएगा, अगर जब भी आपके पास मान लो कोई भी होती एरिया वाली होती तो वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही में होती, ठीक है। बट आपने यहाँ पे एक चीज देखा, एरिया तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर ही में आएगा। अब आपने यहाँ पे देख लो कि 44 किसका स्क्वायर, 44 का स्क्वायर कितना होता है, 240 का स्क्वायर कितना होता है और 244 का स्क्वायर। हमेशा जब भी आप 44 का स्क्वायर प्लस 240 का स्क्वायर करोगे आपके पास 244 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये कंडीशन किसकी फॉलो होती है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की फॉलो होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मतलब 244 तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगी, 44 को बेस ले लो या परपेंडिकुलर ले लो, या 240 को बेस और परपेंडिकुलर ले लो, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके पास हमें फॉलो हो गई क्या, राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन, ठीक है। आप इनके स्क्वायर निकाल के चेक भी कर लेना, आपके पास आंसर आएगा। देखो 44 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मैंने पहली वाली वीडियो इसी पे लाई थी, मतलब 4 का आ जाएगा 16, इस 4 का भी 16, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 आ जाएगा आपके पास 32, मतलब 2 यहाँ पे लिखेंगे, 3 ये आगे 6, ये 3 9 1 1936 आ गया आपके पास 44 का स्क्वायर। 240 का तो मतलब 24 का तो आता है आपके पास 576, तो 20 आ जाएंगे। अब 244 का निकाला आपके पास पूरा इसके बराबर आ जाएगा। तो मतलब ये कंडीशन किसकी फॉलो हो गई, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब आपको पता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की कौन क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। अब आपके पास बेस हमने मान रखा है 44 है और एल्टीट्यूड है आपके पास 240, तो 2 के साथ ये 240 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 120, तो 120 इंटू 44 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेशन कम करने के लिए क्या लिख सकता हूँ, इसको 120 इंटू 40 प्लस 4, मतलब पहले 40 के साथ करेंगे फिर 4 के साथ करेंगे,
तो जब 40 के साथ करेंगे तो आपको पता है 12 इंटू 4 48 आता, तो ये आपके पास आएगा 4800, और 4 के साथ करोगे तो 480, तो मतलब इसको सम करोगे आप आ जाएगा 5280 आ गया, 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद वो रखा है कि जो रेट है उसका वो कितना दे रखा है 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 रुपए है तो 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 10, जो आपके पास बन जाएगा 52800। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 52800, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 4 मीटर क्यूब कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबाइड मेजरिंग। तो देखो क्यूबाइड की डायमेंशन दे रखी है, क्यूबाइड अगर मान लो क्यूबाइड है तो सबसे पहले कि कितने उसमें से हम कट कर सकते हैं। मान लो ये क्यूबाइड जैसा शेप बना लेते हैं, ये आपके पास क्यूबाइड की शेप है, ऐसे तो ये क्यूब की होती है बट मैंने क्यूबाइड के इस केस में मान ली। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसका हम कितने चार, इसमें से कितने 4 मीटर क्यूब के हम क्यूब निकाल सकते हैं। तो अगर आप कैसे निकाल सकते हो किसी भी बॉडी की पोजीशन, किसी भी बॉडी की पोजीशन हम कैसे निकाल सकते हैं, उसकी हम वॉल्यूम के साथ निकाल सकते हैं कि कितने उसको ऑक्युपाई कर सकते हैं। तो मतलब पहले हम इस क्यूबाइड की वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम निकालते हैं पहले क्यूबाइड की, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की निकालो तो मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 16, और आपको कितने क्यूब चाहिए तो मतलब ये आ गई आपके पास क्यूबाइड की, और आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालें तो मतलब साइड का क्यूब बता वो आ गई आपके पास 4 इंटू 4 जब क्यूबाइड में से हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे कि कितने हमें चाहिए तो तभी आपके पास नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ क्यूब कितने उसमें से हम कट कर सकेंगे। तो सिंपल कर लो 12 इंटू 16 इंटू 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 तो 4 इंटू 4 आ जाएगा 16 आपके पास, 4 2 8 तो 12 इंटू 2 आ जाएगा आपके पास 24। तो मतलब कितने हम उसमें से क्यूब निकाल सकते थे 24। हम जब भी अगर आपको किसी में से कुछ कट करना होता है या कुछ भी निकालना होता है या उसमें कितने एडजस्ट हो सकते हैं तो तब हम उसकी वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है उसकी कितनी वो स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है, तो उसी से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपके पास, टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का इतना और हमें लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू लेंथ का स्क्वायर या एज का स्क्वायर, किसके बराबर दे रखा है ये 33750। तो हम एल का स्क्वायर निकालते हैं 33750 डिवाइडेड बाई 6 कर लेते, 6 5 के साथ आ जाएगा आपके पास 30, तो बचेगा 3, फिर 37 आ गया तो 6 के साथ आ गया 36, फिर बचेगा 1 आ गया 15, 2 के साथ आ गया आपका 12, फिर बचेगा 5 30, तो मतलब 5 के साथ आ गया। तो आपके पास कितनी आ गई लेंथ का स्क्वायर आ गया आपके पास 5625। अब आपको देखो जब भी लास्ट पे 5 होगा तो स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना 5625। तो ये जब भी 5 है तो मतलब लास्ट में तो 5 होगा। देखो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया था 25 है तो ये आ जाएगा 5। आप देखो 56 किसे आता है 7 इंटू 8, यहाँ पे हम हमेशा कौन सा पकड़ते हैं स्मॉलर वाला पकड़ते हैं, तो कौन सा आएगा 75। तो आंसर कितना आ गया, इसकी एज कितनी होगी वो 75 होगी। अगर वॉल्यूम पूछी होती है उसमें तो क्या निकाल लेते 75 इंटू 75 का क्यूब। तो देखो आपको पेपर बहुत इजी था, इसमें सिर्फ थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप में दे रखा था कि कैलकुलेशन ज्यादा होगी। उसके बाद देखो दे रखा था सम ऑफ टू नंबर इज 38 और डिफरेंस दे रखा था 26। देखो सम मतलब x प्लस वाई दे रखा है आपके पास 38 और डिफरेंस मतलब x माइनस वाई दे रखा है दो नंबर का 26। सिंपल इसमें से हम दोनों नंबर निकालने हैं तो हम ऐड कर लेते हैं दोनों को, y और y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 2x बन रहा है, ये 4 ये 64 आ गया, तो x कितना आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 2 जो आपके पास 32 के बराबर होता है। 32 में एक ऑप्शन है बाकी कोई ऑप्शन 32 नहीं है, तो बस आपके पास आंसर आ गया 32 निकल गया, तो y आप निकाल सकते हो क्योंकि 32 और कोई x दे नहीं रखा, तो सिंपल ऐसे होगा। अगर y निकालना तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डाल लो, मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, x आपके पास 32 है माइनस 26 इक्वल्स टू y होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, जो आपको खाली कौन सा ऑप्शन मिल रही है ऑप्शन नंबर सी में मिल रही है। देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, ये थोड़ा 11 12 में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते उसी के बेस क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इक्वल्स टू 0.6, ए कोई इवेंट था, दूसरे इवेंट की बी। अब देखो यहाँ पे मैन बच्चे कंफ्यूज होंगे एंड और आर। एंड जब भी आता है आपके पास मतलब वो होता है हमेशा यूनियन, ए यूनियन बी, और जब आता है वो आता है इंटरसेक्शन। तो देखो आपके पास यूनियन दे रखा था और ये दे रखा था इंटरसेक्शन निकाले थे, और प्रॉब एक इवेंट की भी दे रखी थी और दूसरे इवेंट की भी दे रखी थी। तो आपके पास हमेशा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट प्लस 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
तो देखो हमें ए इंटरसेक्शन बी और मतलब इंटरसेक्शन नहीं होता है तो वो निकालना था। तो ये दे रखा था आपके पास, कितना दे रखा था, ए यूनियन बी, मतलब ये आपके पास ए यूनियन बी दे रखा है, ये दे रखा था 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दे रखी थी 0.6, दूसरे इवेंट की दे रखी थी 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हमें निकालनी थी, ये हो जाएगा आपके पास 1, ये आ जाएगा 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, इस साइड ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो 1 माइनस ये इसको इस साइड ले आएंगे तो 0.3 हो जाएगा, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.7, तो आंसर क्या हो गया 0.7। इसमें बस मैन जो आपके पास जो मैन खेल था इस क्वेश्चन में वो आपके पास इस फॉर्मूले का था, वो फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। एंड हमेशा आपके पास यूनियन को रिप्रेजेंट करता है और हमेशा किसको करता है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो ये करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था, डिफिकल्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम फॉर्मूले के साथ नहीं निकालेंगे, हम सिंपल आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है 9900 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है आपको 2 ईयर्स दे रखे हैं, और रेट कितना दे रखा है आपको 10%। तो हम हमेशा इसको जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो रेट का रेशो ले लो, तो मतलब 10% को क्या लिख सकते हैं हम 1/10 लिख सकते हैं। तो मतलब कैसे लिख लेंगे 10, अगर पहले 10 था तो कंपाउंड इंटरेस्ट लग के 11 रुपीज होंगे, 10 था तो 11। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 साल के लिए, तो 2 ही बार करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 121। ये आपके पास ये वाला पोर्शन जो आता है ये आपके पास आता है प्रिंसिपल, और ये आ जाता है आपको अमाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है। तो आपको क्या पूछा इसने, अमाउंट पूछा है, तो देखो अमाउंट कितना आएगा मतलब 121, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो वो कितना होता है 21। तो देखो अब आपको पूछा गया है अमाउंट, अमाउंट कितना है आपके पास 121। अब आपके पास क्वेश्चन में एक चीज गिवन होगी, मतलब आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल दे रखा है आपके पास कितना है 9900, तो हमारे हिसाब से वो आ रहा है 100, वो क्वेश्चन में दे रखा है 9900, तो 1 कितना आ जाएगा 99। तो और हमें क्या निकाला है, प्रिंसिपल निकालना, सॉरी अमाउंट निकाला, तो अमाउंट कितना आएगा 121। तो 121 को 99 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 909222299 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 11979, जो क्या आपके पास ऑप्शन नंबर बी। तो देखो ये जब आपको मैं इसके बेस क्लासेस लूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट समझाऊंगा, तो आपको बिना फॉर्मूले के ही मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें। तो देखो आप ऐसे करोगे, देखो जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है रेट का हम रेशो ले लेंगे, उससे कर लेंगे। तो अगर आपको मान लो अब आपको पूछा होता कि बताओ कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, आपके पास अमाउंट इतना था, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो आ जाएगा आपके पास 1। आपको दूसरा तरीका 21 को 99 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 की वैल्यू तो आपके पास 99 आ रही है, तो उससे आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है, कितना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया। बट आपको क्वेश्चन में क्या पूछना निकालने के लिए, अमाउंट पूछा था निकालने के लिए। आप देखो ये बोल रहा है एक आर्टिकल जो है इतने पैसे में बेच दिया, इतना लॉस हो गया, तो लॉस कितना हो रखा है आपके पास, मतलब 25%। इसको क्या लिख सकते हैं 1/4। लॉस जब भी होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है। तो उसने बेचा था, तो मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 4 थी तो इतने लॉस हुआ, तो मतलब उसने सेलिंग प्राइस कितने की थी 3 की, और वो 3 किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 3600 के बराबर दे रखा है। एक कितने के बराबर आ जाएगा 1200, तो कॉस्ट प्राइस निकालनी थी हमें, तो 4 इंटू 1200 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4800। तो इसकी प्राइस कितनी होगी उस आर्टिकल की 4800। देखो आपके पास क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, बस आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना था या फॉर्मूले के साथ जिसको जैसे करने होंगे वैसे कर सकते हैं। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेस था। क्या बोल रखा है, एक बैग है जिसमें 6 व्हाइट बॉल थे, जो जो चीजें गिवन होती है वो लिख लो। 8 पिंक बॉल्स हैं आपके पास और 14 रेड बॉल्स हैं। अब आपको बोला है कि ए बॉल, मतलब खाली एक ही बॉल टेकन है रैंडमली फ्रॉम अ बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग व्हाइट बॉल और पिंक बॉल। या आपको खाली व्हाइट बॉल लेना या पिंक बॉल, मतलब आपके पास व्हाइट टोटल बॉल कितने 6 लिखोगे C1, एक ही चूज किया। और जब भी आपके पास क्वेश्चन में और एंड, जैसे वहां पे एंड और जब भी एंड आता तो वो मतलब यूनियन होता है, और होता है इंटरसेक्शन। और उसके बाद एंड का आपके पास एक और मतलब होता है जो होता है मल्टीप्लाई, और का होता है प्लस। तो यहाँ पे क्या दे रखा है और, तो हम लिखेंगे प्लस। अब कौन सा बोला है पिंक बॉल, पिंक टोटल कितने 8 बॉल, कितने बोले चूज करने के लिए एक, या तो मतलब 6 व्हाइट का एक बॉल पकड़ेगा या पिंक का एक बॉल पकड़ेगा। टोटल बॉल कितने आपके पास, टोटल कर लो इसको, आ जाएगा 4 28 आ जाएगा आपको। टोटल बॉल कितने आ गए 28, तो मतलब 28 टोटल बॉल है, उसमें से कितना पकड़ा है 28 से।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल है, यहाँ पे C2 होता तो फिर मैं बता देता कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई, आ जाएगा 28, तो ये आ जाएगा 6 + 8 14 डिवाइड बाई 28, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का फाइनल करेक्ट आंसर क्या हो जाता, 1/2। अगर किसी के पास भी इस एग्जाम के बेस्ड के क्वेश्चंस है तो वो हमारे हमको मेल कर देना, या जेके लेटेस्ट इन्फो इस वेबसाइट हमको मेल कर देना, तो हम उसके भी क्या करेंगे, या कमेंट सेक्शन में बता देना कि हमारे पास वो पेपर है, हम भी शेयर करना चाहते हैं, तो हम उसके बेस्ड भी क्वेश्चन की वीडियो ले आएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब ये वाला क्वेश्चन था, जो इसको फॉर्मूले के साथ कर रहे होंगे उनके से तो ये कभी क्वेश्चन निकलेगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूले के साथ निकल जाएगा बट कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन। तो हम सिंपल इसको ऑप्शन के साथ कर लेंगे। देखो सबसे पहले इसको हम ऑप्शन के साथ ले लेंगे क्वेश्चन को। इसको अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन जहां नहीं लगा ना फॉर्मूला लगेगा कि डिफिकल्ट बनेगा, उसको ऑप्शन के साथ कर लो। देखो ऐसा ही लेना, पहले हम ऑप्शन लेते हैं। एसआई में क्या दे रखा है आपको, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, यही दे रखा होता है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 15,000 दे रखा है। रेट कितना दे रखा है, रेट ही तो निकालना, तो पहले मान लेते हैं हमारे पास रेट 6 है, और टाइम कितना दे रखा है 2 साल। तो हमेशा रेट अगर 6% साल होता है तो वो 12% बन जाएगा। तो 15,000 का 12% निकाल दो, इंटू 100 कर लो, ये 0 0 कैंसिल, 15 इंटू 12 आ जाता है 180, तो मतलब 1800। तो मतलब इस टाइम जब आपके पास 6 रेट था तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 1800 बन गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपके पास रेट चेंज हुआ होगा, अब रेट कितना बोल रखा है आपके पास 10%, हम ले लेते हैं। अब 10% रेट आ गया, 10% तो मतलब ये कितना बन जाएगा 20, 15,000 का 20% ले लो, 20 डिवाइड बाई 100, ये जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इसको आ जाएगा आपके पास खाली, ये सिंपल बन जाएगा 3,000। तो मतलब जब 10% रेट था तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा, 3,000 सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखो ये कैसे करते हैं, जब हम आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तब मैं आपको ये बहुत ही डिटेल में आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा। अब आपके पास रेट कितना दे रखा है 8, तो अब कितना बन जाएगा, ये टोटल 16 बन जाएगा। तो 15,000 का 16% निकालो, 16 डिवाइड बाई 100, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, तो 15 इंटू 16 कर लोगे तो अब आपके पास बन जाएगा 15 को हम जब 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 2400, तो तब कितना बन जाएगा आपके पास 2400। ये सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है आपके पास। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे आगे हम। तो देखो आपके पास 2400 बन गया। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं हम। लास्ट वाले ऑप्शन में कितना दे रखा है, रेट आपके पास 4 दे रखा है, तो रेट आपके पास दे रखा है 4, रेट आपके पास 4 है, टाइम 2 ईयर है, तो बन जाएगा 8% टोटल। तो 15,000 का 8% निकाल दो, कितना देगा, ये 2 जीरो कैंसिल, इसको कर लोगे जब आप 8 के साथ मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 120, 1200, तो मतलब कितना बन जाएगा उस टाइम सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1200। ठीक है, तो ये हमने सिंपल इंटरेस्ट ऑप्शन के साथ निकाल लिए। थोड़ा इसके साथ अगर आप फॉर्मूले के साथ करोगे तो अबाउट 3 से 4 मिनट लगेगा, वो स्क्वायर वाली चीजें बनेंगी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बनेगा। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले निकालते हैं प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपके पास, 15,000 दे रखा है, उसके बाद टाइम 2 ईयर दे रखे हैं, रेट हम पहले मान लेते हैं हमारे पास 6 है, तो हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 6% दे रखा है, तो मतलब 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 डिवाइडेड बाई 100, ये भी लिख सकते हैं, या मतलब लिख सकते हैं 3/50 लिख सकते हैं। तो मतलब अगर 50 था पहले, फिर कितना बन जाएगा 53, 2 साल के लिए, तो 50 और 53 बन जाएगा। 50 इंटू 50 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2500 आ गया ये। इसका स्क्वायर निकालोगे तो ये आ जाएगा 2809 आ जाएगा इसका स्क्वायर, 2809। थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी बट उससे बहुत ही इजी होगा ये। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा मैं, बट अभी वो मैथड्स नहीं, सिंपल इसी के साथ देख लो। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 309 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 309। इस पे से आ रहा है डिफरेंस। आपको आपको अभी अमाउंट निकालना है, अमाउंट का रेट निकालना, तो सिंपल कितने पे आ रहा है डिफरेंस, 2500। और आपके पास पैसे कितने, मतलब 15,000 है, 15,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 25 6 के साथ ये हो जाता है, तो 309 को 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 को जब 6 के साथ करेंगे वो तो 1800 आ जाएगा, बट 9 को जब 6 के साथ करेंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, तो 1854। देखो अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया पहले ऑप्शन में, 1854। तो आपके पास क्या दे रखा था डिफरेंस, मतलब 150 था, इनके बीच जो डिफरेंस 54 का आ रहा, तो मतलब ये वाला तो गलत ऑप्शन है। अब देखो हम दूसरे ऑप्शन के साथ खेलते हैं। अब मान लो हम दूसरा ऑप्शन क्या ले लेंगे, अब देखो हम दूसरा ऑप्शन ले लेंगे, हमारे पास मतलब 10% वाला ऑप्शन ले लेंगे। अब हमारे पास 10% वाला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन। देखो आपको इसी तरह से करोगे, अभी तो आपका फर्स्ट टाइम ये वाला मैथड देख रहे होगे,
इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे आप तो इजिली हो जाएगा। आप देखो आपके पास मतलब कितना दे रखा है, रेट दे रखा है आपके पास 10% दे रखा है। 10% है तो मतलब 10% को कैसे लिख सकते हो आप, 1/10 लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। तो अगर मतलब पहले 10 था तो अब कितना देगा 11, 10 और 11 क्योंकि 2 साल है। अगर जब बड़े बड़े सालों का आएगा तब मैं बता दूंगा कैसे करना, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 121। कितना आ रहा है आपके पास, ज्यादा 21 पे आ रहा है, कितने पे 100 पे, और कितने पैसे 15,000 है। तो ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल हो गए। तो अब 15 को 21 के साथ करोगे तो आपका आ जाएगा 315, और एक जीरो लग जाएगा 3150। तो कितना बन गया आपके पास 3150। तो देखो अभी आपने ये जो दो ऑप्शन के साथ इनके साथ आप निकाले ना, अभी आप अगर ध्यान के साथ देखेंगे तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 3,000 आ रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 3150। तो वही बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के बाद 150 रुपए का डिफरेंस आना चाहिए। तो आ रहा है यहाँ पे 150 का डिफरेंस, आपने देखा बिल्कुल आ रहा है। तो आपके पास उस टाइम मतलब रेट कितना होगा, 10% रेट होगा। अगर आप इसको फॉर्मूले के साथ करते तो आपको स्क्वायर बनता, लास्ट पे जाके ये चीजें बनती, बट हमारे लिए हमने तो सिंपल कर दिया, सिंपल करके कर दिया। अब आप ये दो ऑप्शन के साथ घर में आप होमवर्क में ट्राई कर लेना कि कैसे होगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये दो ऑप्शन के साथ आप ट्राई कर लेना, बट आपके पास वो आएगा नहीं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सबसे पहले इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वो होता है 5 4 पाई r स्क्वायर। कितने दे रखा है 5544। तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस को स्क्वायर दे रखा है 5554। तो रेडियस को स्क्वायर हो जाएगा 5544 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 4। तो देखो हम 22 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को 2 के साथ करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो मतलब 11 4, तो मतलब 5 के साथ करेंगे तो 110 आ जाएगा। 4 4 4 बच जाएगा 2 के साथ, तो मतलब कितना आ गया 252 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 के साथ काटते हैं इसको, 6 के साथ आ जाएगा आपके पास 4 6 के साथ आएगा 24 बचेगा 1 3 63। अब आ गया आपके पास 63 इंटू 7, 63 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये r का स्क्वायर है आपके पास 63 इंटू 7। इसी को सिंपल कर लो, ये आ जाएगा 9 इंटू 7 इंटू 7। 9 किसका स्क्वायर होता है, इस पर रूट डालो, 9 इंटू 7 इंटू 7 पर रूट डालो, तो ये मतलब बन जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू 7 का, सॉरी 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर लिख लेगा। 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो 3 इंटू 7 कितना आएगा 21। तो मतलब आपके पास जो रेडियस है वो कितना आ गया आपके पास 21 रेडियस निकल गया। वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप सबको पता क्या होती है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। तो 3 7 21, ये कैंसिल आउट हो गया। अब मतलब 4 इंटू 22 आता है आपके पास 88। 21 का स्क्वायर होता है 441। इसको आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं कर लेते हैं 441 को जब आप 88 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 8 32 कैरी 3 32 35। तो मतलब फिर आ जाएगा 8 2 5 3 8 10 कैरी 1 आ जाएगा, ये 8 बन जाएगा 8 3। तो मतलब आ गया आपके पास 38808। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए है, तो मतलब आपके पास आंसर क्या हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। देखो कुछ नहीं था, कैलकुलेटिव वाला पोर्शन ज्यादा था तो आपको इसको कैलकुलेट करना था, तो आपके पास आंसर आ गया। अब देखो बोल रहा है इफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन देयर इज 13% लॉस एंड 13% गेन इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतने, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस जब भी होती है वो कितनी होती है 100 होती है। तो मतलब जब 100 का ऐसी चीज थी पहले तो उसने 13% के लॉस के साथ बेचा, तो मतलब तब उसने 87 के साथ बेचा होगा। तो जब 13% गेन के साथ बेचा तब कितने में बेचा होगा 113 के साथ। अब हो रहा है गेन और लॉस का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना दे रखा है उसने 390। 390 दे रखा है, बट हमारे हिसाब से कितना हो रहा है 26। 100% ये 26 मान लो 26, तो हमारे हिसाब से कितना आ गया 26। तो अब देखो अब आपके पास आ गया 26 आ गया 390 के बराबर, तो 1 किसके बराबर आएगा 390 डिवाइड बाई 26। तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2। इसके साथ हम सिंपली 13 के साथ कैंसिल करते हैं, तो आ गया आपके 15। तो 1 की वैल्यू अगर आपके पास 15 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू 15 आ जाएगा आपके पास 1500। तो यह क्या हो गया आपके पास करेक्ट आंसर होगा। जब आपको मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको इन्हीं टाइप के मेथड से करवाऊंगा। आप देखो इसके x की वैल्यू निकालें तो मतलब आपके पास x प्लस वाई दे रखा है 9, x माइनस वाई दे रखा है 5, दोनों को ऐड कर लो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2x।
ये आ गया आपके पास 14, तो x आएगा 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 7, जो क्या था आपके पास ऑप्शन नंबर बी। तो देखो आपके पास क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन पे अपना फोकस रखना था। अब देखो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5135, रेट दे रखा है आपके पास 15%, टाइम दे रखा है 4 ईयर। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, बट हम इससे नहीं करेंगे, हम देखेंगे इनको सीधे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 60। तो मतलब 5135 का 60% कितना होगा डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/5, तो 5135 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको कर लेंगे 10 के साथ आ जाएगा आपके पास 50, 10 के साथ आ गया 50 बचेगा, 1 थी 13, 2 के साथ आ गया आपके पास 10, फिर 7 के साथ आ जाएगा 35, तो मतलब 1027 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 27 कैरी 2 6 8 0, सॉरी कितना आ जाएगा 329, 0 आ गया बिल्कुल 3, तो मतलब 7 3 21 आता है आपके पास, 21 आ गया, तो 3081 हो गया आपके पास इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्या क्या हमने सबसे पहले रेट को टाइम के साथ करते गए, तो मतलब अगर एक साल में 15% आ रहा है तो 4 साल में 60 आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का तो सबको पता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो एक साल रेट है वही अगले साल, तो मतलब एक साल अगर 15 रेट है, दूसरे साल भी 15 रेट है, तीसरे साल भी 15 रेट है, अगले साल भी 15 रेट है, तो मतलब कितना हो जाएगा रेट के 60, तो वही मैं 60 लिखता हूँ, तो मतलब इसके हम 60% निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अभी हमारे पास ये हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, बट जब भी मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो इसी वाले मेथड के साथ पढ़ाऊंगा, आपको बहुत ही इजी लगेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन। अब देखो क्या बोल रहा है, डायमेंशन एक गो डाउन है कोई, उसका दे रखा है इतनी, और उसको किसके साथ फिल करना है क्यूबाइडल बॉक्स। तो मैंने कहा था जब भी हमें फिल करना होता है या कुछ भी उससे से कट करना होता है या उसमें से ही उसको मेल्ट करके निकालना होता है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 60 इंटू 45 इंटू 10 मीटर क्यूब हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा मीटर क्यूब क्योंकि मीटर में दे रखा है 3 इंटू 1.5 इंटू 2। तो इसमें से गो डाउन की वॉल्यूम में से हम क्यूबाइडल की बॉक्स की वॉल्यूम निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो हम वहां पे रख सकते हैं। तो ये देखो आपके पास बन जाएगा मीटर क्यूब के साथ मीटर क्यूब कैंसिल, 60 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, मतलब ये आ गया 65 इंटू 40, ये आ जाएगा आपके पास 9, 950 के साथ आ गया 60 इंटू 50 कर लेंगे, 6 5 30 2 0, तो मतलब 3000 हमारे पास क्या होंगे वहां पे क्यूबाइडल बॉक्सेस हम वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कभी भी जैसे ये बड़ा गोडाउन है ये क्यूबाइडल शेप का, तो इसमें हम क्यूबाइडल शेप ही के लगा रहे हैं, तो मतलब उस क्यूबाइडल शेप में कितने लगा सकेंगे, जिम जितनी हम इस क्यूबाइडल शेप वाले गोडाउन की क्या होगी वॉल्यूम होगी उतनी ही हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने उसकी वॉल्यूम निकाल ली, अब हम जो चीज लगा रख रहे हैं उसकी भी तो वॉल्यूम जगह ही घेरेगा ना, क्योंकि वो ऐसे लेंथ भी लेगा, ब्रेथ भी लेगा और हाइट भी लेगा। जैसे आपका रूम है उसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे क्यूबाइडल की, तो मतलब वो लेंथ में भी लेगा, ब्रेथ में भी लेगा और हाइट में भी जगह लेगा, तो इसी हिसाब से हमने कर लिया। उसके बाद देखो सरफेस एरिया निकाला था क्यूब का, जिसकी साइड कितनी दे रखी थी 155 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया क्यूब क्या होता था 6L², तो हमारे पास 6L² मतलब 155 का स्क्वायर निकालते, मैंने आपको समझाया था कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर। जब भी आपके पास हमें लास्ट पेंडिंग 5 होता है तो 5 को स्क्वायर आता है आपके पास 25, इसको नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, जब हम इसको 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आगे आ जाएगा 240, तो मतलब 240 आ जाएगा, तो 24025 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 इंटू 6 आएगा 30, कैरी 3 12 और 3 आएगा 15, कैरी 1 आ जाएगा 60, और वो कैरी 1 था आपके पास। देखो 1 लास्ट से 1 कौन सा ऑप्शन नंबर सी में ही है आपके पास, तो वही लिख लो, या 6 इंटू 4 24, कैरी 2 12 और 2 आ गया 14, तो 14450 क्या आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। और ये वाला क्वेश्चन देखो सर्च और इंडाइसिस का, सर्च और इंडाइसिस पे मैंने इसी टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 3 बार है तो 33 का क्यूब बन गया, और ये 4 बार है तो 16 का 4 पावर बन गया। अब आप इनको कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ज्यादा टाइम वेस्ट आएगा, बट आपको याद होगा कि 2 की पावर 5 कितना होता है 33 होता है 32 होता है, तो 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है 16, तो उसकी पावर कितनी दे रखी है 4, तो मैंने कहा था इन पावर को डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2 की पावर 15 डिवाइड बाई 2 की पावर 16 आ गया। अब देखो जब बेस सेम होता है, ये मैंने आपको सर्च और इंडाइस की वीडियो में पढ़ा रखा है ये वाला कंसेप्ट, कि जब बेस सेम होता है डिवीजन का साइन होता है पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो मतलब 15 है तो 16, तो मतलब डिवाइड में क्या रहेगा आप 2 1/2, मतलब ये ऐसे कर दिया मैंने 2/15 डिवाइड बाई 2/15 इंटू 2 लिख लेते हैं, 15 के साथ 15 कैंसिल ऊपर 1 बच जाएगा,
तो 1/2 आ गया, तो जो किसके बराबर होता है आपके पास 0.5, तो 0.5 क्या था आपके पास, ऑप्शन नंबर बी था। तो देखो आपके पास क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, बस थोड़ी कैलकुलेशन करनी थी आपको, वरना बाकी इसमें उतना कोई मुश्किल था नहीं। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी में क्या बोल रहा था, एक कोई टीम है जिसमें 10 मेल्स हैं और 15 फीमेल्स हैं, और उसमें बोल रहा है कि हमें एक मेंबर चूज करना है टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम वो क्या बोलें कि वो सिलेक्टेड मेंबर फीमेल, इसलिए फीमेल के कितने टोटल मेंबर 15 है, डिवाइड बाई टोटल 25 कर लेते हैं, तो 3/5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, की फेवरेबल आउटकम बोलो या आउटकम्स बोलो कि कितने हो रहे हैं जो हमें कर रहे हैं, हम फीमेल्स हैं तो फीमेल का मतलब कितने हो सकते हैं 15 फीमेल, या तो एक फीमेल आई है दूसरी, तो मतलब 15 केसेस बन सकते हैं, और डिवाइड में टोटल नंबर कितने होंगे जो टोटल है 3/5 कर लिया, तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा था, सी। ठीक है, अगर आप कोई भी अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उनको हम मेल दे देंगे, वो फिर उस मेल पे भेज देगा देंगे, तो हम फिर उनके बेस्ड उन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके आपको बताएंगे कि कैसे आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये जो सारे टॉपिक है इनमें से मैंने आपको सर्च इंडाइसिस करवा रखा है, सिंप्लीफिकेशन पे वीडियो बना रखी है, बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको इसमें से करवा रखा है, और बाकी जो प्रॉफिट लॉस होगा ये मैं आपको बहुत जल्दी आने वाली वीडियोस में करवा दूंगा, और आपका क्या होगा, मैं आपको उसको फॉर्मूले के बेस नहीं कराऊंगा, मैं आपको उनको मेथड जो आपको ट्रिक की समझ लो या मेथड अलग ही मैं मेथड के साथ आपको बता दूंगा, जिससे आपको डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।